आओ, आंखें बंद करो। तैयारी में कुछ सोना मोहरे लेनी है, चुंदरियां लेनी है, धोती उपरने लेने हैं, क्योंकि हम जाएंगे वहां दान पुण्य भी तो करेंगे और मन से लेना है, इसीलिए कोई कंजूसी मत करना साहब। आओ, हम गिरिराज बाबा की परिक्रमा के लिए निकलते हैं। बस हमारे इसी पंडाल के बराबर बाजू में जगह रखी है, वहां पर एक बड़ा सा विमान आया है और उस विमान में हम सब बैठेंगे। बैठ जाओ, अपने सीट के बेल्ट बांध दो। 2 दरवाजे आगे हैं, 2 दरवाजे पीछे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है और अब हमारा विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। हम पहुंचे हैं मथुरा जमुना जी के पल्ली पार, जहाँ पर बड़ी सी मैदानी जगह है, वहाँ हमारा विमान उतरा है। बोट में बैठकर हम आएंगे विश्राम घाट। माँ यमुना के जलपान करके हम बाहर निकलेंगे। गोवर्धन चौराहा है जहाँ, वहाँ हमारी बस है। उस बस में बैठकर हम पहुँचेंगे जतिपुरा, गिरिराज बाबा के मुखार बिंद के पास, जहाँ सुंदर शिला है। आइए, अब हम बस में बैठकर पहुँचे हैं गिरिराज बाबा के मुखार बिंद के पास, जहाँ सुंदर शिला है। आइए, दूध का अभिषेक करें, गिरिराज बाबा का सुंदर श्रृंगार करें और गिरिराज बाबा का स्मरण करते हुए हम हमारी परिक्रमा को आगे ले जाए। गिरिराज बाबा को दंडवत करो और आओ मेरे भाइयों, आओ मेरे बहनें, मेरे साथ चलते रहो। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण तुम्हारे शरण, प्रभु तुम्हारे शरण, श्री जी तुम्हारे शरण, तुम्हारे शरण, श्री जी तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण, श्री जी तुम्हारे शरण। बराबर सामने मुखारविंद के सामने एक जाली वाला छोटा सा मंदिर है, जिसमें विराजमान है हमारे महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी। गिरिराज बाबा को भागवत जी का श्रवण करवाया था। ऐसे महाप्रभु जी, और सामने की गली में बाईं और एक दहलीज है, घर है, उसमें भी महाप्रभु जी विराजमान हुए थे। महाप्रभु जी के दूसरे वहां के बैठक जी, उनको ध्यान करते हुए आइए जारी चरण स्पर्श करें। मुखिया जी को सोना मोहर की एक दक्षिणा दे, शिवकी दे, धोती उपरणा महाप्रभु जी को अर्पण करें और हमारी परिक्रमा को आगे ले चलें। चलिए प्यारे कुटुंबीजन, हम परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं वल्लभ को याद करते हुए। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी ने बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी ने बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी ने बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। हमारी परिक्रमा वहां से आगे निकली। कच्चा मेंटल वाले जो पत्थर हैं उनका मार्ग है, वहां से बाहर निकले। देखना जरा पानी गिरा हुआ है, कोई फिसल न जाए। बाहर निकले,
दाईं ओर मुड़िए, आपके बराबर बाईं ओर देखो, यह पिंक कलर जैसा एक कुंड है जिसका नाम है रुद्र कुंड। वहां जलपान करके आप आगे निकलो, थोड़े आगे चले, देखो ये दो चौतरे दिख रहे हैं। दो वृक्ष थे यहाँ पर, दो वृक्ष थे। दो वृक्ष का नाम है जान वृक्ष और दो का नाम है अनजान वृक्ष। जब रास चल रहा था और रास में से मेरे ठाकुर अंतर्ध्यान हुए, गोपियां ठाकुर को ढूंढने के लिए निकली और वृक्षों से पूछा, अरे वृक्ष, तूने मेरे ठाकुर को देखो है? हे वृक्ष, तूने मेरे ठाकुर को देखो है? दोनों हाथ में हाँ में जवाब दी तो जान वृक्ष हुए, दोनों ने ना में जवाब दी, अनजान वृक्ष हुए। ऐसे वृक्षों को भी वंदन करते हुए आओ हम चलते हैं आगे। बाईं ओर की गली से दाईं ओर निकलते हुए, ये देखो ये दो कुंड से दिख रहे हैं। जाली दो है, भीतर एक है। ऐसे दो कुंड, एक का नाम है राधा कुंड, एक का नाम है कृष्ण कुंड। राधा और कृष्ण कुंड के जलपान को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने वत्सासुर का वध किया। वत्स जो है वह गौ वंशज है, भले ही असुर था, लेकिन गो वंशज का जब वध हुआ तो भगवान को गो वंश की हत्या का पाप लगा। संतों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अगर 108 तीर्थों के जल से स्नान करें तो ही वह शुद्ध हो सकते हैं। तो राधा रानी ने अपनी कनिष्ठिका उंगली से कुंड को खोदा और 108 तीर्थों का आवाहन किया। उसमें प्रभु ने स्नान किया, राधा कुंड बना। और रास के समय राधा जी को प्यास लगी और कृष्ण ने अपनी बांसुरी से कुंड को खोदा और जल का आवाहन किया, कृष्ण कुंड हुआ। आओ राधा और कृष्ण के कुंड के चरण का अमृत लेते हुए हम हमारी परिक्रमा को आगे बढ़ाए। चलिए। कुंड चरणामृत ले, अपनो जीवन सफल कर ले। 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 वहां से आगे निकले, देखो बड़ा रोड आया, छोटी गली और गली, अंदर गए, एक काला सा मंदिर दिख रहा है। किसका है? अरे यहाँ तो विश्राम है हमारे भोले बाबा का, चक्रेश्वर महादेव का यह मंदिर है और उनके बाजू में मानसी गंगा का कुंड है। आओ कुंड में से जल ले और हम भोले बाबा का अभिषेक करें, बिली पत्र अर्पण करें, फूल अर्पण करें और भगवान को वंदन करते हुए हम यहाँ से हमारी परिक्रमा को आगे ले जाएं। आओ प्यारे वैष्णव मेरे साथ चलते रहो। शिव की शरण में आजा, भोले के शरण में एक बार आजा, आजा भोले की शरण में एक बार आजा, आजा भोले के शरण में। ओ संत और फकीर सब है शिव की शरण में। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। गरीब और अमीर सब है शिव की शरण में। गरीब और अमीर सब है भोले की शरण में। शिव जी जिसको मिल जाते हैं भोले, शिव जी जिसको मिल जाते हैं ज्ञान दरबार में। एक बार आजा, आजा भोले की शरण में। एक बार आजा, आजा भोले की शरण में। आगे निकले, भोले बाबा को याद करते हुए महादेव हम निकले हैं। आया गोप कुआ,
बड़े 4 रास्ते। देखो यहाँ भेलपुरी, सेवपुरी, चाट वाले खड़े हैं, लेकिन कोई खड़ा नहीं रहेगा। आज उपवास का दिन है, रिटर्न में सब कुछ करेंगे। दाईं ओर मुड़िए, एक बड़ा सा मंदिर और अंदर जो शिला है वह गिरिराज बाबा की जिब्बा जैसी, यह गिरिराज बाबा की जिब्बा है। पीछे छोटे बड़े मंदिर, उनका दर्शन करके गिरिराज बाबा की जिब्बा का अभिषेक करके पीछे हम आएंगे, दाईं ओर मुड़ेंगे। 2 प्रकार के रास्ते हैं, एक कंक्रीट वाला और एक रेती वाला। रेती वाले रास्ते से हम जाएंगे और चलते चलते दाईं ओर देखिए एक गली है, उसमें एक पूरणमल क्षत्रिय का सुंदर सा मंदिर है, जहां श्रीनाथ जी बाबा प्रकट हुए थे। उनको वंदन करके वहां की महाप्रभु जी की बैठक को वंदन करते हुए फिर आगे चलेंगे। दाईं और बाईं ओर मुड़िए, देखो जंगल जैसा रास्ता है, अंदर 2 कुंड हैं, एक नारद कुंड और मानसी गंगा, जहां मनसा देवी का मंदिर, महाप्रभु जी की बैठक जी वंदन करके आगे निकलो। हरदेव जी का मंदिर, दान घाटी, दानराय जी का मंदिर और नवकोश वाले मार्ग में हम प्रवेश करेंगे, जहां चंद्र सरोवर और महाप्रभु जी की बैठक जी है। चलेंगे, देखो सामने खेत दिख रहे हैं, अरे वो सामने मोर कैसा टौकार कर रहा है, अरे देखो कैसे पंछी कलरव कर रहे हैं, और देखो तो सही कैसा वातावरण है। चलते रहो मेरे साथ मेरे भाई बहन। हम आज गिरिराज बाबा की शरण में हैं और गिरिराज बाबा की परिक्रमा। देखो बादल छाए हैं, थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश आएगा, लेकिन हमें चलना है। अरे बारिश आया है, चलो ना, भीगते हुए भी हम आगे चलते हैं। चलते रहो आगे। सूरदास जी की कुटीर, अन्योर गांव में महाप्रभु जी की बैठक, कुंभन दास जी का मंदिर, समाधि, रुद्रकुंड, धोकादाऊ जी का मंदिर, गोविंद कुंड, महाप्रभु जी की बैठक, और फिर हम आए यही रास्ते में जहां गिरिराज बाबा सुहा रहे हैं। आगे ऊपर देखो गिरिराज बाबा का बड़ा सा मंदिर, जिसके ऊपर दूध की धारा होती है, फूल और पान चढ़ाए जाते हैं और गिरिराज बाबा की सेवा अर्चा होती है। ऐसे मुकुट स्वरूप गिरिराज बाबा की अर्चा करके हम आगे चलेंगे। चलो मेरे प्यारे वैष्णव जन, चलो मेरे कुटुंबीजन, गिरिराज बाबा का हम अभिषेक करते हैं। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, हे धार, हे माथे मुकुट विराजी रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजी रहो, तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। पहाड़ के नीचे उतरते हाथी जैसे पैर का निशान, यह ऐरावत हाथी का निशान है। जब इंद्र भगवान को मनाने आए थे वो पैर का निशान पड़ा था। आगे इंद्र की पूजा स्थली, परमानंद दास जी की समाधि, पुछरी का लोठा, नवल कुंड, कृष्णदास जी की समाधि, अप्सरा कुंड, सुरभि कुंड, हरजी कुंड, गोविंद स्वामी की समाधि को होते हुए फिर हम जतिपुरा पहुंचे हैं, जहां तुलसी के क्यारे हैं। उन तुलसी के क्यारों में एक तरफ वैष्णवों के तुलसी क्यारे, एक तरफ वल्लभ कुल के बालकों के तुलसी क्यारे। उसमें देखो वैष्णवों के तुलसी क्यारों में यह काले पत्थर का, काले मार्बल का एक सुंदर सा तुलसी क्यारा, इस कलयुग के ऋषि हुए परम पूज्य विश्व वंद्य कृष्ण शंकर शास्त्री जी दादाजी, जिन्होंने हमारे जैसे कई विद्यार्थियों का उद्धार किया। ऐसे दादाजी के भी यह तुलसी क्यारे को हम वंदन करते हुए
हमारी यात्रा को आगे बढ़ाएं। दरस पीले जिए रामोरा जल्दी से गुरु जी मेरे नैनन से जल बरसे गुरु जी दरस पीले जिए रामोरा तरसे। क्षतिपुरा वंदन करके चाहे जितने भी आप दंडवत करने हो कर लीजिए। यहाँ तो बाबा एक दंडवत की परिक्रमा, 5 दंडवत की परिक्रमा, 100 दंडवत की परिक्रमा का मार्ग लोग लगाते हैं। हम गिरिराज बाबा को 11 दंडवत देकर बस में बैठेंगे, पहुंचेंगे मथुरा। संध्या काल होने आई है, चुंदरी का मनोरथ करेंगे। आप जो चुंदरियां लाए हैं वह सारी चुंदरी इकट्ठा करके हमारे चौबाजी को दे दीजिए। उसको छीलकर बड़ी सी रेलिंग बनाएंगे। आओ हम बोट को भी चुंदरियों से सजाएं, चुंदरी की पूजा करें, यमुना जी की पूजा करें और फिर हम इन बोटों में बैठ जाएं। देखो अब घंटनाद हो रहा है। हमारे मुखिया जी विश्राम घाट पर आरती करने के लिए आएंगे। घंटारव सुनाई दे रहा है, घंट बज रहा है और हम बैठे हुए हैं बोटों में। देखो 108 दियों की एक मुखिया जी आरती लेकर आए, 1008 दियों की आरती लेकर दूसरे मुखिया जी आए और कैसी सुंदर महारानी मैया की आरती हो रही है, विराजन हो रही है। विश्राम घाटे माया विश्राम घाटे हर तेत्रिस करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता दर्शन करे माँ जय जय श्री रघुनाथ। दर्शन हुए। जिनको मथुरा घूमना है घूम लीजिए, फिर से बोट में बैठिए, पल्ली पार जाएंगे। विमान तैयार है, हम बैठेंगे विमान में और हमारी परिक्रमा पहुंचेगी बराबर मुंबई कांदिवली ठाकुर गांव में श्री सत्संग सेवा समिति एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा करवाई गई निकुंज महाराज के बड़े पुरुषार्थ के साथ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जिसके अंदर 1008 भागवत जी ग्रंथ के स्वरूप में विराजे हैं। 108 नहीं 115 जितने ग्रंथों का पारायण हमारे विद्वान विभूषित ऐसे मुंबई महानगरी के अंदर विराजमान ऐसे दूर दूर से आए हुए भूदेवता भागवत जी का पारायण कर रहे हैं। अहमदाबाद, नडियाद, बरोड़ा आदि से 16 भागवत विद्यापीठ से आए हुए हमारे दादाजी के 4 ऋषि कुमार ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद का पाठ कर रहे हैं और हमारे 18 भूदेव 18 पुराण के पाठ कर रहे हैं। उस पंडाल में हम पहुंचे और वहां पर हमारे आचार्य श्री संजय महाराज ने और मुखिया जी श्री दर्शन भाई ने गिरिराज बाबा का अन्नकोट सजाया है। वहां पर गिरिराज बाबा की सेवा हो रही है। वहां हम पहुंचेंगे और गिरिराज बाबा की जय घोष के साथ आंखें बंद करके ही हम परिक्रमा को विराम देंगे। बोलिए श्री गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की। अब आप अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ घिसेंगे और गर्म हुए हाथ अपनी हथेलियों को आंखों के साथ लगाएंगे और धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलेंगे। व्यासपीठ की बाईं ओर एक मंडप सजाया है, वहाँ गिरिराज बाबा बैठे हुए हैं। उनके हम दर्शन करेंगे आरती के बाद।